ठीक है, हो गया। बताया जाए अब। पहले तो इससे पहले बता चुके हैं। इससे पहले किसके बारे में बताए थे? भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब के बारे में बताए थे, याद किया उसको? नहीं किए हैं तो उसको कीजिए। आज पढ़िए चट्टान के बारे में। किसके बारे में? चट्टान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चट्टान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रॉक। एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। ठीक, चलिए देखिए, चट्टान को इंग्लिश में क्या कहा? रॉक। चट्टान किसको कहते हैं? पर्वत को चट्टान कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं तब? देखिए क्या कहते हैं, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? चट्टान। पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोर पदार्थ चट्टान कहलाता है। चट्टान शब्द सुनते ही लगता है पहाड़ होगा, पर्वत होगा। तो पहाड़ तो अगर चट्टान है तो चट्टान क्या है? चट्टान अगर पहाड़ है तो पर्वत क्या? पर्वत है तो पर्वत अगर चट्टान है तो पर्वत क्या है? पठार क्या है? सबका नाम अलग अलग दिया है अपने साइज के हिसाब से, कि पर्वत अलग है, पहाड़ अलग है, पहाड़ी अलग है। क्या ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तो चट्टान, चट्टान किसे कहे? पृथ्वी पर पाया जाने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाएगा? चट्टान कहलाएगा। कोई दिक्कत? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? सिर्फ आग्नेय लिखे हैं, चट्टान का भाग है तो चट्टान होगा। आग्नेय चट्टान, पहला भाग आग्नेय चट्टान। इसका निर्माण लावा से होता है। लावा समझते हैं किसको कहे? लावा। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और बताए थे विस्फोट होता है अगर समंदर में चला गया। समंदर में चला गया तो पानी के संपर्क में आके वो जम जाता है। जब जो जम जाता है उस समय वो क्या कहलाता है? टफ कहलाता है। अगर वही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और पृथ्वी के तरफ निकल गया, जमीन के तरफ, समंदर में ना निकल के जमीन के तरफ, तो वह किसमें आ जाता है? लावा के रूप में। मैं बताए थे आग का धधकता हुआ गोला, नाला में जैसे पानी दौड़ता है वैसे ये दौड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इससे क्या बोले, लावा से निर्माण होता है किस प्रकार के चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। किस चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। यह क्या होता है? कठोर होता है। यह क्या होता है? कठोर होता है। चट्टान का पहला भाग आग्नेय चट्टान। निर्माण किससे होता है? लावा से होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक, कोई दिक्कत? इसको आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। याद रखिएगा, किस प्रकार के चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। भूपटल के निर्माण में, भूपटल समझते हैं? पृथ्वी, धरती, भूपटल के निर्माण में इसका कितना प्रतिशत योगदान है? 95%। इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, कि भूपटल के निर्माण में किस प्रकार के चट्टान का कितना परसेंट योगदान रहता है, ये याद रखिएगा। आग्नेय चट्टान का कितना परसेंट? 95% योगदान रहता है किसके निर्माण में? भूपटल के निर्माण में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए। इसमें रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? आग्नेय चट्टान में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा कि किस प्रकार के चट्टान में रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है? आग्नेय चट्टान में। किस चट्टान में? रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। किस पर? आग्नेय चट्टान पर। याद रहा कि रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है। टूटा तो चट्टान टूटा तो फिर एक दूसरे चट्टान का भाग ले लिया, तो रहा क्या? रासायनिक किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान। एक वस्तु दूसरे वस्तु में मिला, तीसरे वस्तु का निर्माण हुआ, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या समझे कि नहीं समझे? जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, और दोनों को मिलाए क्या बन गया? जल बन गया। तो दोनों को जैसे मिलाए हो गया कौन चीज? रसायन विज्ञान। वो क्या हो गया? रसायन मतलब कि दो पदार्थ को मिला है और तीसरे का निर्माण हो जाए, उसी को कहा जाता है रसायन। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? तो रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है किस पर? सॉरी, नहीं पड़ता है। किस पर? आग्नेय चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए।
अब देखिए रस अग्नेय चट्टान 2 प्रकार का होता है, टोटल याद रहा उधर से, बताइए तो ध्यान से देखिए तो क्या क्या लिखा है। पहले चट्टान, चट्टान 3 प्रकार का, उसका पहला भाग अग्नेय चट्टान, इसका निर्माण होता है लावा से, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, पृथ्वी के निर्माण में 95% योगदान निभाता है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भौतिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अग्नेय चट्टान 2 प्रकार का, बाह्य अग्नेय चट्टान और आंतरिक अग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत? बाह्य अग्नेय चट्टान और आंतरिक अग्नेय चट्टान। तो पहले पढ़िए बाह्य अग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक। लावा जब भूमि पर आ जाता है, याद रखिएगा ध्यान से, लावा समझे ना, किसका लावा? ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, लावा जब भूमि पे आ जाता है, समझ रहे हैं ठीक से? इसको पहले ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, क्यों? क्योंकि लावा को पहले बाहर निकाल दिए हैं पिछले क्लास में। पिछले क्लास में ज्वालामुखी को विस्फोट करा के लावा को बाहर निकाल दिया। अब निकलने के बाद क्या होता है, इसलिए ये बाद में, इसलिए ये पहले नहीं पढ़ा है, पहले वो अभी बाद में। अब लावा बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना। लावा जब भूमि से ऊपर आ जाता है, लावा जब भूमि से ऊपर आ जाता है तो किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? बाह्य चट्टान। कौन सा? बाह्य माने बाहर का, बाह्य माने बाहर का, और आंतरिक मतलब अंदर का, याद रहेगा। बाह्य मतलब बाहर का और आंतरिक मतलब अंदर का। तो बाह्य चट्टान का निर्माण कैसे होता है? बाह्य अग्नेय चट्टान। बाह्य अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? लावा जब पृथ्वी भूमि के बाहर आ जाता है तब उससे किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? बाह्य अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। काला रंग से भी लिख दिए हैं, काला रंग होता है, ठीक है। किसका रंग काला होता है? बाह्य अग्नेय चट्टान का रंग कैसा होता है? काला। घिसावट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब इस प्रकार के चट्टान में, बाह्य अग्नेय चट्टान में घिसावट होता है, घिसावट में तो समझते हैं ना, घर्षण जब होता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। और दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं अभी, दक्षिण भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। जिस कारण दक्षिण भारत में बेसाल्ट चट्टान बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रहेगा क्या कि दक्षिण भारत में किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टान। और दक्षिण भारत में किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है कि नहीं होती है? बोलिए ना। हाँ, याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत? सब लिख दिए हैं कि दक्षिण भारत में अधिक पाया जाता है कौन सी? बेसाल्ट चट्टान। अब बेसाल्ट चट्टान का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान के घर्षण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी मिट्टी को क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। और वही जब चट्टान का रूप धारण कर लेते तो उसे कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में काली मिट्टी भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक याद रहेगा। अब आगे देखिए, पहला भाग था ये, किसका पहला भाग था? अग्नेय चट्टान का पहला भाग था, जिसका नाम पड़े बाह्य अग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत? अब दूसरा भाग है आंतरिक अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? आंतरिक अग्नेय चट्टान। लावा भूमि के अंदर रह जाता है, लावा भूमि के अंदर रह जाता है, तो उस स्थिति में आंतरिक चट्टान का निर्माण होता है। कौन चट्टान? आंतरिक चट्टान। जैसे लावा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और पृथ्वी से बाहर नहीं निकला, पृथ्वी से बाहर नहीं निकला, तो उस जगह क्या होता है पता है? पृथ्वी के जगह को ऊंचा कर देता है। पृथ्वी के जगह को जैसे बराबर है ना, अभी इसके नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हो और ऊपर नहीं आए लावा, तो इस घर को उठा के ऐसे कर देगा, उठा के ऊपर तोड़ देगा। अगर इधर उधर हुआ तो टूट भी सकता है। अगर बड़ा मात्रा में बड़ा शेप में अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तो पूरे बिहपुर को उठा के ऊंचा कर देगा, पूरे बिहपुर को उठा के ऊंचा कर देगा। क्योंकि उससे क्या निकलेगा? वो तो पानी नहीं है ना, उसके नीचे लोहा निकेल सब रहता है, एकदम सोना उना सब रहता है, पदार्थ ना वो सब। अब उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलेगा। अभी एक कागज रखना, चाहे टेबुल है, उसके नीचे हम लकड़ी डाल के उसको ऊपर निकाले, निकलेगा?
उस स्थिति में क्या होगा, टेबुले ऊपर आ जाएगा, टेबुले ऊपर। अगर लकड़ी को निकलने का दौर रहेगा तो टेबुल क्या रहेगा, रखा रहेगा, लकड़ी बाहर आ जाएगा। वही होता है कि अगर लावा बाहर आ गया तब तो ठीक है, अगर लावा बाहर नहीं आया तो भू पृथ्वी को क्या करेगा, उठा के ऊपर कर देगा। जैसे आपका सहारा मरुस्थल, ज्वालामुखी का बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ और बाहर उसका लावा बाहर नहीं निकल पाया तो भूमि को उठा के ऊपर कर दिया है, और वो हो गया है सहारा मरुस्थल, जहां अभी भी बड़े बड़े मछली का कंकाल पाया जाता है जब खुदाई होता है। समझे, ये है उसका एकदम उदाहरण। अब सहारा मरुस्थल में मछली क्या करने जाएगी, चाय पीने जाएगी, नहीं जाएगी, वो पहले समुद्र में था, ठीक है। अब उसको ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, लावा बाहर नहीं आ पाया, इसलिए भूमि को उठा के क्या कर दिया, वो जितना मछली होगा सब उसी जगह रह गई होगी। जो भी जीव होगा, समुद्री जीव जो बिना पानी का नहीं रह सकता है, उसका जय हिंद जय भारत उसी जगह हो गया, ठीक है। अभी भी वहां खुदाई होता है तो बड़े बड़े जानवर जीव का कंकाल, मगरमच्छ का कंकाल, जो सब था समुद्री जीव, बहुत तरह का जीव होता है, क्या होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे बताया जाता है। पहले भी बताए हैं कि मरुस्थल किसको कहते हैं, मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक होता है शीत मरुस्थल, एक होता है उष्ण मरुस्थल। तो दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका, कहाँ, अंटार्कटिका। और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल सहारा। भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल थार, और भारत का सबसे शीत मरुस्थल लद्दाख। कौन मरुस्थल, लद्दाख। तो मरुस्थल कहे किसको पहले, जहां कोई भी तरह का लाल पीला हरा नहीं दिखे उसको क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। समझ में आया, लाल पीला हरा मतलब, खाली गलती मत सोचिएगा। लाल पीला हरा मतलब जहां हरहरी नहीं दिखे उसको मरुस्थल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आगे चला जाए तो आग्नेय चट्टान का दूसरा भाग क्या कहलाया, आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। चलिए देखिए, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, क्या हुआ, अच्छा जिस समय उधर पहुंचेंगे उसको थोड़ा कर्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक से आ रहा है ना, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखिए, लावा जब भूमि के अंदर रह जाता है तो उससे किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है, आंतरिक चट्टान, कोई दिक्कत। अब बाह्य चट्टान का, जब लावा भूमि से बाहर आ जाए, जब लावा भूमि से बाहर आ जाए। अब देखिए इधर आंतरिक चट्टान दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। पहले चट्टान, चट्टान तीन प्रकार का। पहला प्रकार अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान का दो भाग, बाह्य चट्टान, आंतरिक चट्टान। आंतरिक चट्टान का दो भाग, पतालिका और मध्यवर्ती, नहीं पतालिका और मध्यवर्ती, सब बताते हैं एक बगल से। किसको लेकेलिथ कहते हैं, किसको लेपोलिथ, किसको फेकोलिथ, सब लिखा हुआ है एक एक चीज, ठीक है। सिर्फ आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम तो सबका साथ सबका, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो आंतरिक चट्टान का क्या भाग, दो भाग। पहला का नाम क्या है, पतालिका, पहला का नाम पतालिका, दूसरा का मध्यवर्ती, दूसरा का मध्यवर्ती, कोई दिक्कत। अब देखिए पतालिका, यह बहुत गहराई में होता है, धरती के अंदर होता है, बहुत अंदर। कहाँ होता है, बहुत अंदर। पाताल लोक कहते हैं ना, पाताल कहाँ है, पाताल लोक, पाताल लोक का राजा कौन था, नाम बताए थे, एक बार बताए थे, अहिरावण, उनको याद है उनको इसमें भी ऑप्शन खोजते हैं, बताइए इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। भूलोक का राजा जिस समय रावण था, उस समय पाताल लोक का राजा कौन था, अहिरावण। बजरंगबली को मारने के लिए रावण ने अहिरावण को बुलाया था, किसको, अहिरावण को, पाताल से बुलाया था। रावण ने जब था तीनों लोक को जीत लिया था अकेले, समझते हैं क्या, तो मार बजरंगबली को कोई मार पाएगा। चलिए देखिए इधर, बजरंगबली में इतनी शक्ति थी कि रावण को भी मार, लेकिन सब आए थे किसके लिए, धर्म के स्थापना के लिए। कृष्ण भगवान अकेले महाभारत को, सुदर्शन खाली उंगली से ऐसे ऐसे कर देते, बस पूरा महाभारत खत्म, पूरा महाभारत खत्म। 18 दिन का जरूरत नहीं था, नहीं नहीं 18 दिन, 18 दिन, क्या दिन, 18 दिन तक चला था महाभारत का
युद्ध। देखे, चलिए देखिए आगे। और वह महाभारत का युद्ध किस लिए लड़ा गया था, बता सकते हैं कोई एकदम सटीक? नहीं, कोई कहता है कि जमीन नहीं दिया उसलिए लड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था इसलिए हुआ, नहीं, इसलिए नहीं हुआ। किसी एक के क्या कहते हैं इसको, अपमान के चलते महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये जब बात जब बोला गया था ना सभा में, तो द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया था। नहीं, द्रौपदी कमाल है द्रौपदी मुर्मू को। नहीं, द्रौपदी को, पांचाली को क्या आया था, गुस्सा आया था। वो तो समझ रही थी कि ये तो हमरे चलते ही हो रहा है, ये किसके चलते हो रहा है, हमरे चलते हो रहा है। लेकिन जब ये बड़ी सभा में बोले युधिष्ठिर कि ये किसी एक के अपमान के चलते ये युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, तो उसको आया गुस्सा, वो दौड़ के गई कृष्ण भगवान के पास, उसको बोली कि कैसे कैसे बोल रहे हैं कि मेरे चलते ही नहीं, मेरे बदले चलते नहीं हो रहा है। बोले नहीं, कहता अब तुम मेरा भाई हो कि पांडव का पक्ष लेते हो, कल के बात ये नहीं है, तुम तो याज्ञ सेनी हो, तुमको तो ये समझ जाना चाहिए। याज्ञ सेनी मतलब समझते हैं, द्रौपदी अग्नि जिसमें हवन हो रहा था ना, समझ गए ना, क्या समझे? द्रौपदी के चलते लड़ाई नहीं हुआ। तो द्यूत मतलब याद रहा ना, जुआ का अड्डा। नहीं कहता था लड़ाई में भी कि अभी डींग हाँक रहे हो, ये तुम्हारे द्यूत, ये तुम्हारा द्यूत सभा नहीं है, आज तुमको मार के रहेंगे, बचाओ, बुलाओ कौन बचाने के लिए आएगा। तो द्यूत मतलब जुआ का अड्डा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बताया जाए। मध्यवर्ती को क्या बोले, लावा सतह पर आने से किसका निर्माण होता है? चलिए पहले इसको, ये खत्म हो गया। पहले आंतरिक चट्टान का दो भाग, पतालिका और मध्यवर्ती। तो पतालिका बहुत गहराई में होता है, गहराई मतलब धरती, पताल नाम दिया गया कि पताल मतलब समझ जाइए धरती के अंदर, धरती के अंदर। जैसे उदाहरण में दिया है कि ग्रेफाइट और गेवोरा, ग्रेनाइट और गेवोरा, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? ये दोनों किसका भाग है? पतालिका का भाग है। कोई दिक्कत? ये दोनों पतालिका का भाग है और यह कहाँ पाया जाता है? बहुत गहराई में, धरती के अंदर। और ये किसका भाग है? पतालिका आंतरिक चट्टान का। आंतरिक चट्टान का एक तो आंतरिक चट्टान जो खुद अंदर में है, और उसका दो भाग, उसका दो भाग। तो सबसे निचला का नाम पतालिका, उसके लिए दूसरा नाम क्या दिया? दो उदाहरण, ग्रेनाइट और गेवोरा। गेवोरा, गेवोरा दोनों किसका भाग है? पतालिका का। ठीक, अब अगला देखिए, दूसरा है मध्यवर्ती। कौन है? मध्यवर्ती माने बीच, मध्य माने बीच, जो बीच में स्थित है। देखिए क्या नाम, लावा सतह पर आने से निर्माण होता है मध्यवर्ती चट्टान का। किस चट्टान का? मतलब समझे कि लावा जब सतह पे आ जाएगा, लावा कहाँ जाएगा? सतह पे आ जाएगा, और लावा सतह पे आया तो चट्टान का निर्माण लिया। अब पृथ्वी के अंदर और फिर बीच और फिर सतह पर, समझ रहे? देखिए ध्यान से इधर, सबसे नीचे, बीच और सतह पर। तो बिचला का, चलिए देखिए इधर, पतालिका, पतालिका कहाँ पाया जाता है? एकदम गहराई में, एकदम गहराई में। उसका उदाहरण क्या है? दो उदाहरण देता है, ग्रेनाइट और गेवोरा। ग्रेनाइट और गेवोरा किसका उदाहरण है? पतालिका का। किसका? पतालिका किसका भाग है? आंतरिक चट्टान का। और दूसरा भाग है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती का निर्माण कैसे होता है? मध्यवर्ती चट्टान का लावा के सतह पे आ जाने के कारण बीच में बिचला, मध्यवर्ती किसको कहते हैं? बिचले को ना, बिचला का निर्माण हो जाता है, जिसको कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आप देखिए, मध्यवर्ती चट्टान का नाम क्या क्या, कैसे कैसे पड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा एक एक चीज को, क्योंकि मेन है यही। आकार के अनुसार, किसके अनुसार? आकार के अनुसार मध्यवर्ती चट्टान का नाम देखिए, जिसका आकार गुंबज के समान होगा। किसका आकार? जिसका आकार गुंबज के समान होगा उसको कहते हैं लैकोलिथ चट्टान। कौन चट्टान? लैकोलिथ चट्टान। जिसका आकार गुंबज के समान होगा उसको कहते हैं लैकोलिथ। और जिसका आकार तस्कर के समान, तस्कर समझते हैं, जिसमें तीर रखा जाता था, जिसमें तीर रखा जाता था उसको क्या कहते हैं? तस्कर कहते हैं ना, कहते हैं तस्कर का समान, जिसका आकार तस्कर का, तस्कर देखे कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है,
कैसा होता है तस्कर? हमसे थोड़ा टेढ़ा बन गया ही जैसे हो, इसको नहीं बोलते हैं तस्कर, इसी में तीर रहता था। इस जिसका आकार तस्कर के समान हो जाता है उसको कहते हैं लेपोलिथ। याद रखिएगा, एक शब्द का उलटफेर है। जिसका आकार गुंबद के समान उसको लेकोलिथ, और जिसका आकार तस्कर के समान उसको लेपोलिथ, उसको लेपोलिथ। कोई दिक्कत? जिसका आकार उबर खाबर, उबर खाबर, जिसका आकार उबर खाबर के समान है, उबर खाबर समझते हैं ना, जैसे तैसे, उसको कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं? फैकोलिथ। याद रहेगा, उबर खाबर में आदमी फेंका जाता है। मोटरसाइकिल स्पीड से चलाई या उबर खाबर में ज्यादा गया तो जय हिंद जय भारत, मोटरसाइकिल पूरा वो पश्चिम, तो उसको कहते हैं फैकोलिथ, मतलब फेंका जाता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा, जिसका आकार गुंबद के समान लेकोलिथ, जिसका आकार तस्कर के समान फैकोलिथ, और उबर खाबर जिसका संरचना है उसको फैकोलिथ। उसके बाद जिसका क्षैतिज रूप है, जिसका क्षैतिज रूप है उसको कहते हैं सील। उसको क्या कहते हैं? सील। कोई दिक्कत? जिसका आकार क्षैतिज रूप है उसको कहते हैं सील। ये याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, याद तो सब रखिएगा। क्या याद तो सब रखिएगा? हो पाएगा? याद रह पाएगा सब? इसको याद रखना इतना आसान है सबको। अभी तो दोनों बेर दूध पीना पड़ेगा, 2-4 लीटर। कौन लगाया आज? नहीं आया वो, दोनों बेर दूध पीना पड़ेगा, वो भी 2-4 लीटर। समझे कि नहीं समझे? तब ये जाके संभव है। क्या है कि नहीं है? बोलिए ना। हाँ, चलिए आगे देखिए। याद रहेगा, जिसका लोहे के समान जिसका आकार रहता है, जिस चट्टान का आकार लोहे के समान रहता है, खड़ा, लोहे के समान खड़ा रहता है, उसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक। याद रहेगा, जिसका आकार, ध्यान से देखिए क्या कहाँ लिखा हुआ है वो तक पिछले दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं जो रटना पड़ेगा। क्या कहाँ लिखे हैं नहीं लिखे हैं उसी हिसाब से दिमाग में एडजस्ट कीजिए कि याद जो अगर नाम आ जाए तो वही तक पता चल जाए कि डाइक कहाँ लिखा हुआ बोर्ड पर था। ये किताब तो है नहीं जो पढ़ते रहे, पेज उल्टाते रहे, पेज नंबर याद नहीं रहा, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि जिसका आकार गुंबज के समान है लेकोलिथ, जिसका आकार तस्करी के समान है लेपोलिथ, जिसका आकार उबर खाबर है उसको फैकोलिथ, उसको फैकोलिथ, जिसका आकार क्षैतिज है उसको कहते हैं सील, और जिसका आकार लोहे के समान खड़ा है उसको कहते हैं डाइक। तो ये 5 प्रकार आया, इसका नाम याद रहेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तब आगे चला जाए। अब देखिए ये था पहला प्रकार के चट्टान का डिटेल्स। पहला प्रकार का चट्टान क्या था नाम? आग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत? दूसरा चट्टान आएगा अपसादी चट्टान। कौन चट्टान? अपसादी चट्टान। अब अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान के टूटने से। आग्नेय चट्टान के टूटने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण हो जाता है? अपसादी चट्टान का। याद रहेगा, देखिए इधर ध्यान से। अपसादी चट्टान के अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय से टूटकर कौन सा चट्टान बनता है? अपसादी चट्टान। ध्यान रहा, किस प्रकार के चट्टान के टूटने से अपसादी का निर्माण होता है? आग्नेय के। अपसादी चट्टान परत दर परत होता है। इधर देखिए, अपसादी चट्टान परत दर परत होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। याद रहा? क्या अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान के टूटने से। और अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि यह परत दर परत होता है, परत दर परत होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, अभी जिस प्रकार इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है उसी तरह इसे द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। किस प्रकार के चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है? अपसादी चट्टान। कौन चट्टान? अपसादी चट्टान। कोई दिक्कत? अपसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। दिक्कत? आगे देखिए, इसी चट्टान को तलचटी चट्टान भी कहा जाता है। याद रहेगा? ध्यान से देखिए इधर, अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आग्नेय चट्टान के टूटने से अपसादी चट्टान का निर्माण होता है। यह परतदार चट्टान होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण परत दर परत होता है, परत दर परत होता है। अभी टूटा तो जाके रुका, बन गया अपसादी। फिर किसी समय अग्नेय चट्टान टूटा तो फिर जाके बैठेगा उसी पर, तब एक परत था, अब दूसरा जाके बैठा, फिर कभी टूटेगा, फिर परत, तो परत दर परत
परत दर परत जो चट्टान रहता है उसे कहते हैं अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, परत अपसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है और तलचटी चट्टान भी कहा जाता है। इधर रखिए ध्यान से, याद रहेगा। क्या हुआ? जो था जैसे था ठीक था। क्या कोई दिक्कत है? चलिए देखिए आगे, याद रहा किस प्रकार के चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है? अपसादी चट्टान को। अपसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, इसे तलचटी चट्टान भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? जिस तरह आग्नेय चट्टान भूपटल में 95% भागीदारी, भूपटल के निर्माण में 95% भागीदारी निभाता है, ठीक उसी प्रकार अपसादी चट्टान भूपटल के निर्माण में 5% योगदान निभाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अपसादी चट्टान भूपटल के निर्माण में क्या परसेंट योगदान? 5%। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे इस आग्नेय चट्टान में रासायनिक अपक्षय नहीं होता है, आपको प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अपसादी चट्टान में रासायनिक प्रभाव पड़ता है। रासायनिक प्रभाव पड़ता है। अब भौतिक प्रभाव इसमें भी पड़ता है, अब भौतिक प्रभाव इसमें भी पड़ता है। याद रहा? तो कुल मिला के बात ये है, यही है, हरदम वही कीजिएगा, यही है, वो तो यही है। भौतिक चट्टान का प्रभाव और भौतिक अपक्षय का प्रभाव दोनों में पड़ता है। किसमें? आग्नेय में भी और अपसादी में भी। लेकिन रासायनिक अपक्षय का प्रभाव आग्नेय में पड़ता है? नहीं पड़ता है। आग्नेय में नहीं पड़ता है, अपसादी में पड़ता है। कोई दिक्कत? अपसादी में एक तो दोनों पड़ता है, अब रासायनिक अपक्षय का प्रभाव भी पड़ता है और भौतिक अपक्षय का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आग्नेय में सिर्फ भौतिक का प्रभाव पड़ता है, रासायनिक का नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, सभी प्रकार के ईंधन, जितने भी ईंधन हैं, देखिए इधर, जितने भी ईंधन है सबका प्राप्ति कहां से होता है? किस प्रकार के चट्टान से? अपसादी चट्टान से। याद रहेगा, सभी प्रकार के ईंधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? किस प्रकार के चट्टान से? अपसादी चट्टान से। किस चट्टान से? अपसादी चट्टान से। देखिए इधर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, प्राकृतिक गैस एवं और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति किस प्रकार के चट्टान से होती है? अपसादी चट्टान से होती है। कोई दिक्कत? याद रहा? एक झलक में बोल सकते हैं सब। देखिए इधर, अपसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के टूटने से, इससे टूटने से ये परत दर परत बनता है, परत दर परत बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसे द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है, तलचटी चट्टान भी कहा जाता है। याद रखना है, द्वितीयक इधर था, तलचटी इधर था। द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है और तलचटी चट्टान भी कहा जाता है। उसके बाद प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम की प्राप्ति इसी से होती है। जितने भी ईंधन है सबकी प्राप्ति अपसादी चट्टान से ही होती है। कोई दिक्कत? इसमें भूपटल के निर्माण में यह 5% भागीदारी निभाता है। इस पर रासायनिक अपक्षय का भी प्रभाव पड़ता है। और जय हिंद, दोनों प्रकार का चट्टान समझ गए? कोई दिक्कत? अब चला गया तीसरा पर। तीसरा आइए, रूपांतरित। इसका उदाहरण लिखा हुआ है, देखिए, बालू पत्थर। कौन पत्थर? बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर, ये सब, ये दोनों किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। किसका? अपसादी चट्टान का। कोई दिक्कत? याद रखिएगा उदाहरण, बालू पत्थर, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर, किसका उदाहरण है? अपसादी चट्टान का। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए, उसके बाद ग्रेनाइट और गेबोरा किसका उदाहरण है? पातालिका का। किसका? ये सब याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। सब टोटल जितना लिखा है एक एक को भगभका के पिछले दिमाग में याद रखना है, और जो इसमें चला गया वो भूलिएगा नहीं। उसके लिए 2-4 लीटर दोनों बार दूध पीने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नोटबुक में भी ऐड करेगा? हाँ, नोटबुक में भी ऐड कीजिएगा। नोटबुक हम भेज देंगे, उसको कॉपी पर लिखिएगा, या अगर लिखने का समय नहीं है तो उसको चुपचाप के हल्ला करके PDF निकाल के रख लेना है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से पढ़ा हुआ है, वहां पढ़ते जाइएगा, सब याद आते जाएगा। वहां होगा यही कि वहां पढ़िएगा रूपांतरित चट्टान, तो याद आ जाएगा बोर्ड पर, उस साइड में लिखा हुआ था रूपांतरित चट्टान। समझ रहे? पढ़िएगा अग्ने, तो लिखा याद आ जाएगा कि अग्ने बोर्ड की ने लिख लो। डाइक पढ़िएगा तो डाइक याद रखते हैं कि डाइक सबके नीचे में लिख लो। डाइक केकरा कह रहे? जेकरा सामान लोहा के सामान खड़ा रहे। ठीक है, बोलो ना? हाँ, चलो। रूपांतरित चट्टान, कौन चट्टान? रूपांतरित चट्टान। आग्नेय व अपसादी में, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। करका मार्कर कहाँ है?
अग्नेय व अवसादी में ताप एवं दाब, ताप एवं दोनों याद रहेगा। आग्नेय और अवसादी रूपांतरित चट्टान में दोनों का चर्चा, रूपांतरित चट्टान में दोनों का चर्चा। अब दोनों के कौन सी आग्नेय और अवसादी के, आग्नेय और अवसादी में ताप और दाब, ताप माने आग और दाब माने प्रेशर, दाब माने प्रेशर। ताप और दाब के कारण परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन से जो जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? याद रहा? क्या याद रहा? ताप और दाब के परिवर्तन के कारण जो चट्टान में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान, उसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान। इसमें संगमरमर और क्वार्टाजाइट, क्वार्टजाइट नाम याद रखिएगा, संगमरमर और क्वार्टजाइट सब अथी है, क्या कहते हैं? पत्थर है। संगमरमर और क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। क्या होता है? आदि इसका मिश्रण होता है, याद रखिएगा। रूपांतरित चट्टान किस दो अथी का निर्माण का अथी है, क्या कहते हैं? मिश्रण है। संगमरमर और क्वार्टजाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। बहुत होता है लेकिन ये दो वो जो है याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में संगमरमर और क्वार्टजाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे देखिए। रूपांतरित चट्टान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। देखिए इधर ध्यान से, रूपांतरित चट्टान में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? हाँ, कल पूछेंगे, याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिए। चुटकी बजा रहे हैं, आप ही आ रहा है, आप ही आता है तो चुटकी बजाने से दूर हो जाएगा। वाह, कहां पर है? भले बता दिए हमको भी, हमको नहीं पता था। आग्नेय का रूपांतरित रूप देखिए, ये तीनों चट्टान याद रहा, तीनों प्रकार का चट्टान। रूपांतरित चट्टान में क्या होगा? आग्नेय और अवसादी दोनों में ताप और दाब के परिवर्तन, ताप और दाब के परिवर्तन से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसमें सबसे अधिक संगमरमर और क्वार्टजाइट का मिश्रण होता है और रूपांतरित चट्टान में सबसे अधिक ऑक्सीजन और सिलिकॉन पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए तीनों का रूपांतरित में कुछ चट्टान का नाम है और रूप बदल के क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए इधर आग्नेय का रूपांतरित, आग्नेय ये है, आग्नेय का रूपांतरित पूछेगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान है? ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होगा? नीस। क्या होगा? नीस। क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? एक तो खुद क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान क्या होगा? तो नीस। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान नीस। दूसरा देखिए बेसाल्ट, बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट का रूपांतरित क्या होगा? एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट याद रहेगा, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोलाइट। नाम याद रहे ना रहे, ऑप्शन से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत है? नाम कोशिश कीजिएगा याद रखने का, कोई दिक्कत? एम्फीबोलाइट। हिंदी अगर नहीं मिले तो इंग्लिश पढ़ लेना है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। कोई दिक्कत? साइंस में हिंदी से ज्यादा कोशिश कीजिएगा इंग्लिश नाम याद रखने का। हिंदी में 4-5 गो नाम लिख सकता है लेकिन इंग्लिश में एक के लिखा रहेगा, इंग्लिश में एक के लिखा रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर, एक होता है गैब्रो, एक होता है गैब्रो। ये है गैब्रो, ये क्या है? गैब्रो। गैब्रो का रूपांतरित रूप क्या है? सर्पेटाइन, सर्पेटाइन, सांप के आकार का सर्पेटाइन याद रहेगा। तो गैब्रो भी किस प्रकार का चट्टान है? बेसाल्ट भी, ग्रेनाइट भी, और तीनों का रूपांतरित रूप लिखा हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अवसादी का रूपांतरित रूप, चूना पत्थर, चौक या डोलोमाइट। चूना पत्थर, चौक या डोलोमाइट, तीनों का नाम देखिए ध्यान से। चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट, ये तीनों प्रकार के चट्टान का रूपांतरित रूप है अकेले संगमरमर। क्या नाम है इसका? संगमरमर। नाम याद रहेगा, चूना पत्थर,
चौक और डोलोमाइट, तीनों का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए अब सेल, सेल का रूपांतरित रूप क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा, ये भी कौन सा चट्टान है? अवसादी। चौक भी अवसादी, डोलोमाइट भी अवसादी, तीनों अवसादी चट्टान है और तीनों का रूपांतरित क्या है? संगमरमर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए सेल कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। सेल का रूपांतरित रूप स्लेट, सेल का रूपांतरित रूप स्लेट। कोयला, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिए एकदम बढ़िया से। कोयला को कोक भी कहा जाता है, को ओकार को कोक, ठोकना पंची, कोक को ओकार को कोक, कोक मतलब कोयला। किस प्रकार का चट्टान है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये है ग्रेनाइट, ये है ग्रेफाइट। ग्रे, ये है नाइट और वो है फाइट। याद रहेगा, देखिए करते कैसे है। वो है ग्रेनाइट और ये ग्रेफाइट। कोई दिक्कत? याद रहेगा कि खाली फाइटे दिखाइएगा। चलिए आगे देखिए कोयला भी क्या है? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? इसका रूपांतरित रूप ग्रेफाइट। उसके बाद बलुआ पत्थर, वहां लिखा हुआ है बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है ना? अवसादी का। तो बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर का रूपांतरित देखिएगा क्वार्टाजाइट, नाम याद रहेगा क्वार्टाजाइट। बलुआ पत्थर का, बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। इसका रूपांतरित रूप क्वार्टाजाइट, रूपांतरित रूप क्वार्टाजाइट। अब देखिएगा सबसे इंपोर्टेंट चीज यहाँ है कांगलेमरेट, कांगलेमरेट दीजिएगा इधर, कांगलेमरेट, कांगलेमरेट क्वेश्चन भेजना है।